नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि 0 से 2 साल तक के बच्चे का क्या विकास होना चाहिए। विकास मतलब बच्चे का उलटना पलटना और बच्चे का गर्दन सही होना, कितने समय में बच्चे का गर्दन सही होता है, कितने समय में बच्चा बैठने लगता है और कितने समय में बच्चा हमारा चलने लगता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा की करवट लेने की कि बच्चा कब पलटता है और करवट लेता है बच्चा अपने आप। जब बच्चा करवट लेने लगता है तो इसका समय है 3 से 5 महीने का। 3 से 5 महीने के अंदर बच्चा उलटना पलटना धीरे धीरे सीख जाता है। उसमें माँ को भी कोशिश करनी पड़ती है कि माँ उसको बच्चे को थोड़ी देर में करवट पलटे। यानी जब बच्चा 3 महीने का हो जाए, 2.5 महीने 3 महीने का बच्चा हो जाए तो माँ को खुद चाहिए कि मतलब बच्चे को करवट ऐसे दिलाएं, फिर इधर से थोड़ी देर घंटे 2 घंटे के बाद इधर को करवट दिलाएं। तो बच्चा ऐसे ऐसे करते करते करवट लेने लगता है। और पेरेंट्स, सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चे की मालिश करने के बाद बच्चे को 5-10 मिनट तक पेटका लेटा दें। पेटका मतलब पेट के बल उसको लेटा दें और बच्चे को दूध ना पिलाएं, बिना दूध पिलाए ही उसको पेट के बल लेटाएं। जब पेरेंट्स बच्चे को आप पेट के बल लेटाएंगी तो वो कोशिश करेगा, हाथ पैर चलाएगा और कोशिश करेगा कि हम पलटें। धीरे धीरे करके 10-15 दिन के बाद उसका इधर उधर होना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो पेरेंट्स 3 महीने से बच्चे शुरू करते हैं और 5 महीने के बीच बीच में बच्चा पलटना, और जिस जगह पे आपने लिटाया है बच्चे को आप उस जगह पे नहीं पाएंगी। बच्चा घिसलने लगता है बेड में, जहाँ भी आप लिटाती हैं तो बच्चा घिसलने लगता और पूरी करवट भी बच्चा लेने लगता है। और कुछ बच्चे जो होते हैं तो वो देर से पलटना शुरू करते हैं, देर से घिसलना शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जल्दी ही पैदा हो जाते हैं, माँ के गर्भ से जल्दी ही पैदा हो जाते हैं। को 8 महीने का बच्चा पैदा हो जाता है, 7 महीने तक का बच्चा पैदा हो जाता है, तो उन बच्चों को टाइम लगता है। तो पेरेंट्स, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे बच्चा अपने आप, थोड़ी सी कोशिश माँ की रहती है, माँ की तो हमेशा कोशिश रहती है, लेकिन माँ की कोशिश के साथ साथ बच्चा अपने समय से उलटना और पलटना सीख जाएगा। अब पेरेंट्स, आती है बच्चे का बैठना। बच्चे का दूसरा स्टेप रहता है बैठने का। पेरेंट्स, बच्चे जो होते हैं तो 5 से 9 महीने तक के बीच में बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है। पेरेंट्स, बच्चे की माँ को और बच्चे के पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा उसको भी बैठना सिखाना पड़ता है। अगल बगल जैसे अलग तकिया लगा दें, पिल्लो लगा दें और उसको बीच में बच्चे को बिठाएं। बच्चा ऐसे गिरेगा तो पिल्लो के ऊपर गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरना पहले गिरेगा, इसके बाद में बच्चा 9 मंथ तक पूरी अच्छी तरीके से बैठने लगेगा। बच्चों के लिए पेरेंट्स कुछ चेयर्स आती हैं जो कि बच्चा पकड़ करके और मतलब गिरे तो सॉफ्ट जगह में गिरे बच्चा, जैसे कि पिल्लो है, अगल बगल पिल्लो लगी हुई है तो उसके ऊपर गिरेगा तो बच्चे को चोट नहीं आएगी। और जब बच्चा को बिठाती है बच्चे को, तब माँ को उसके पास ही रहना चाहिए, बच्चे को देखना चाहिए। तो 10-10 मिनट 5-5 मिनट अगर बच्चा बैठना शुरू करेगा तब 9 महीने तक पूरी तरीके से बच्चा हमारा बैठ पाएगा। पेरेंट्स, जो हमारे बच्चे की गर्दन होती है तो गर्दन बहुत ही हिलती डुलती है बच्चे का। इधर बच्चे को गर्दन में, पीछे से गर्दन में हाथ लगा करके बच्चे को लेना पड़ता है, उठाना पड़ता है और उसको लेटाना पड़ता है। तो वो गर्दन सही होना 6 महीने से उसका स्टार्ट हो जाता है। 6 महीने से गर्दन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तो बच्चा 6 महीने से बच्चे की गर्दन सधना शुरू होता है। गर्दन का सधना, जैसे बच्चे को इस तरीके से लेते हैं, पीछे से गले में हाथ लगा करके बच्चे को उठाया जाता है और लिटाया जाता है, तो वो सधना गले से इधर उधर गर्दन हिलती है डुलती है, उसमें भी बच्चे का डर रहता है तो माँ हाथ पीछे से लगा के रखती है। तो वो गर्दन का सधना 6 महीने से स्टार्ट होता है और ये चलता है 9 महीने तक। बच्चे की गर्दन भी सधने के लिए माँ को कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि माँ को बच्चे की गर्दन को मालिश जब माँ करती है, मसाज करती है, तो बच्चे की गर्दन में भी इस तरीके से ऐसे गर्दन को भी उठाना पड़ता है और गर्दन में भी मसाज करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे बच्चा
बच्चे की गर्दन सधने लगती है। 9 महीने तक बच्चे की गर्दन अच्छी तरीके से सधने लगती है। अब बात करते हैं बच्चे के खड़े होने की। बच्चा 9 से 10 महीने के अंदर खड़ा होने लगता है। बच्चा जैसे दीवान को पकड़ करके खड़ा हो जाएगा, खड़े खड़े करके थोड़ा थोड़ा सा फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। जब खड़ा हो जाता है बच्चा तो आगे 10-15 दिन के बाद वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। ऐसे ही बच्चा पकड़ पकड़ के पहले चलता है, फिर इसके बाद फिर भी माँ को कुछ सहारा बच्चे को देना पड़ता है कि माँ उसकी बच्चे की उंगलियाँ पकड़ करके धीरे धीरे चलवाती है, सिखाती है माँ। तो बच्चा 9 से 10 महीने तक का बच्चा, 11 महीने तक का बच्चा चलने लगता है, चलना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। यानी इतनी तेज़ नहीं चल पाता है, लेकिन डगमगाते डगमगाते चलने लगता है। 11 से 15 मंथ तक के बच्चे अच्छी तरीके से पूरी तरीके से चलने लगते हैं। 1 साल का बच्चा मुंह से अपने बोलना भी सीखने लगता है। जैसे कोई शब्द ऐसे कहेगा 2, 4, 6 दिन तो और आवाज़ मुंह से ऐसे निकालेगा कि ये बच्चा कुछ बोलने वाला है। फिर इसके बाद जब 10-15 दिन हो जाते हैं तो अचानक से आवाज़ बोलता है, जैसे कि पापा, बुआ। जब पहली बार बच्चा बोलता है तो पेरेंट्स को क्लियर नहीं बोल पाता बच्चा, लेकिन पेरेंट्स को समझ में आने लगता है कि हमारा बच्चा ये बोलना चाह रहा है। और 15 महीने के अंदर अंदर बच्चा कुछ शब्द ऐसे बोलने लगता है, 2 शब्दों को जोड़ करके, जैसे आओ पापा, आओ बुआ। इस कंडीशन में पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि हमारा बच्चा क्लियर भले ही ना बोल पाए, लेकिन 2 शब्द जोड़ करके बच्चा हमारा बोलना चाह रहा है। और बच्चा कोई बच्चे बोलते भी हैं, बोल देते हैं कि पापा आओ। पेरेंट्स कुछ बच्चे होते हैं कि लेट से बोलना शुरू करते हैं, लेकिन अगर बच्चा 2 साल से ज़्यादा समय ले रहा है बोलने में तो आपको अपने बच्चे को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर बच्चा 2 साल में नहीं बोलना स्टार्ट कर रहा है, कुछ भी मतलब उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पा भी नहीं कह रहा है, मतलब कोई वर्ड बोलना नहीं चाह रहा है बच्चा, तो आपको बच्चे को कान में, हो सकता है कि बच्चे को कान में सुनाई नहीं दे रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। पेरेंट्स और बच्चे के किसी भी स्टेप में जल्दबाजी ना करें। पेरेंट्स, हर बच्चे का विकास का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी चलने लगता है, कोई बच्चा थोड़ा महीने 2 महीने लेट हो जाता है, तो उसको आप गंभीरता से ना लें। वो बच्चा आपका नॉर्मल है और मतलब ठीक है। लेकिन इन चीज़ों पर आप महीने 2 महीने की लेट में और उसमें आप परेशान मत हो। लेकिन आपका बच्चा 2 साल से ज़्यादा हो गया है और बच्चा सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चा आपका सुन भी नहीं पा रहा है। तो आपको देरी नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जा कर के तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। 1 साल का आपका अगर बच्चा हो गया है तो आप बच्चे को दिन में 10-15 बार जो भी नाम बच्चे का रखा हो उसी नाम से बच्चे को बुलाइए। और 2 साल तक हमें इसी तरीके किए जा रहे हैं, बच्चे को नाम से बुला रहे हैं और बच्चा हमारी तरफ देख नहीं रहा है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में माँ को, पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि हमारे बच्चे को मतलब कुछ दिक्कत है। पेरेंट्स, जब आपके समझ में आ जाए कि हमारा बच्चा 2 साल का हो गया है, 2 साल से ऊपर का भी हो गया है, लेकिन हमारी बात का बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, नहीं आगे बच्चे को और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके बच्चा विकास करता है और 2 साल का समय लगता है बच्चे को समझने में। बच्चा सब समझने लगता है और सब बच्चे को जानकारी हो जाती है कि, और बच्चा पकड़ पकड़ के चीज़ें देने लगता है माँ को कि ये लो वो लो, मतलब जो जानता है कि ये हमारी माँ करती है, तो उस बच्चा वो अपनी माँ को, अपने पापा को, अपनी बुआ को, अपनी दादी को वो पकड़ पकड़ के चीज़ें उठा उठा के बार बार लाता है और बार बार देता है। तो पेरेंट्स, मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया हो। अगर पेरेंट्स तो एक लाइक ज़रूर प्लीज़ कर दीजिए
और सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों तक ये बात को शेयर करिए कि दूसरों के भी बच्चे हैं तो उन तक भी ये बात पहुँचे, क्योंकि ये बात बहुत ही ख़ास है। बच्चे के जन्म के बाद ये चीज़ें बहुत ही ख़ास हैं, इसलिए आगे भी बढ़ाइए हमारे चैनल को। और आप सभी का